फ्रंट एक्सल खोल रखा है हमने। हाँ, अब कमानी टांग रहा हूँ। अब कमानी टांगे गए हो? आके का नट दे दो ऊपर से। कहाँ से? ऊपर से। तो लिफ्ट जो है इसके ना अंदर से वहाँ पे वेल्डिंग जो है टूट जाता है इसके पैर पे से। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत। दोस्तों मैं आ गया हूँ वर्कशॉप पे, मगर लेट बहुत। गड्डी आ रखी है, फ्रंट एक्सल खोल रखा है, ठकराल आया हुआ है, ठकराल का काम खुला हुआ है, इसके रिम वगैरह ही हो रहे हैं और तो उसमें कोई एडिशनल काम तो है नहीं। एक गाड़ी की लिफ्ट खोल रखे दोस्तों, वो दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों महिंद्रा ब्राजो आई है और इसका जो है ना लिफ्ट का जो है हिस्सा ये अधिकतर खिसक जाता है, मैंने देखा है कई बार। ये नई वाली जो लिफ्ट है बहुत ही कस्टमर जो है ऐसे मतलब परेशान है इससे। तो हमारे पास आई थी दोस्तों, इसका जो सी रोड है वो हमने जो है एक तरीके से पूरा डंडे और गुल्ले में अटैच है, तो वो सही किया है जिससे कि मतलब इसमें जो है आउटनेस दिखाई दे रही है गाड़ी चलते वक्त, तो वो आउटनेस अब खत्म हो गई है इसकी। तो सी रोड जो है इधर ऊपर की तरफ ना हिल जाती है, तो इसमें जो जप्फे हैं ना ये वाले, देखो ये वाले जो जप्फे हैं मतलब रकाब सिस्टम जो है ये जो इसके अंदर ना हल्का सा यहाँ वेल्डिंग किया होता है, ये दोबारा हमें करना पड़ता है और फिर जाके से सही तरीके से रोकना पड़ता है। तो दोस्तों आप किन किन भाइयों ने ये चीज़ देखी है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्यों दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि शायद आपने भी देखा हो और कुछ भाइयों ने शायद, तो मुझे लगता है खोली नहीं होगी लिफ्ट, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी लिफ्ट का जो है ट्रेंडिंग है। हाँ, उधर की साइड जो है साउथ की साइड शायद लोगों ने, काफ़ी लोगों ने खोल ली होगी। अगर खोली भी होगी वो किस बेस पे खुलती है दोस्तों, सिर्फ वे वेल्डिंग की वजह से, जो वेल्डिंग यहाँ से क्रैक हो जाता है या फिर रकाबों के नट वगैरह ढीले रह गए या और भी इसके बुशेस वगैरह होते हैं या उनकी वजह से खुलेगी। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं कि जो बहुत ही मतलब हुआ वाली बात कह दें, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल चीज़ है। देखिए दोस्तों काफ़ी लोग जो है इस चीज़ से परेशान भी हैं, तो इसके बारे में दोस्तों मैं विस्तार से बताऊँगा आपको डिटेल में। अभी करेंगे दोस्तों बात, फिलहाल जो है गाड़ी के टायर खींचने वाले हैं और गाड़ी जाने वाली है। काम तो उसमें हो चुका है दोस्तों। गाड़ियाँ देखो दोस्तों, मैं आपको एक खड़ी है गाड़ी दोस्तों, एक ये खड़ी है और एक वो ठकराल का वो खड़ा है दोस्तों, और इसके बीच में एक और है गाड़ी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से ज़रा। पहले तो यहाँ टायर में हवा भरी आ रही है, जिसका ये फ्रंट एक्सल खोल रखा है हमने। क्या है दोस्तों, जो अपनी लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट के अंदर वहाँ एक वेल्डिंग किया होता है जो सी सिस्टम होता है, उसमें गुल्ले EX वाले ही होते हैं, मगर वहाँ वेल्डिंग होता है और बहुत ही उसके अंदर अलग तरीके का वेल्डिंग किया होता है कंपनी ने। वो वेल्डिंग दोस्तों अगर हल्का सा भी क्रैक हो गया तो आपके जो ठिप्पे हैं वो वहाँ से हिल जाएंगे। ठिप्पे हिलेंगे मतलब वो एक शिकंजा सा ही है, मतलब जैसे जकड़ के रखा हुआ है जो लिफ्ट ने पूरे प्रोजेक्ट को, जो गड्डी को मतलब संभाल के रखता है, मतलब उस पूरे सस्पेंशन को। अगर वो हल्का सा ढीला हो जाए तो आपकी जो लिफ्ट है ना दूर से ऐसा लगेगी हल्की बाहर चली गई है, टेढ़ी चल रही है या मुड़ गई है, मतलब बहुत ही कुछ ही कारण बन सकता है उसमें आपकी लिफ्ट के ऊपर। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपके पास भी कोई 16 चक्की है और आपकी उसकी ना लिफ्ट वगैरह में दिक्कत आ रही है, चाहे वो महिंद्रा की हो या किसी भी कंपनी की गाड़ी दोस्तों, ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको किसी ने बताई होंगी। क्योंकि ये जो चीज़ है ना मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये लिफ्ट में जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि लिफ्ट जो है अपनी जगह से वहाँ से खिसक जाती है और वहाँ का वेल्डिंग जो है दोस्तों उसमें सादा बिल्कुल नहीं चलेगा, वहाँ मिग वेल्डिंग ही चल पाएगा। क्योंकि कंपनी जो है वेल्डिंग शायद उसमें कोई वेल्डिंग की रोड अलग यूज़ करती है, वो शायद राड ही बहुत महंगी आती है तो उस एरिया में वेल्डिंग करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि हम नॉर्मल वेल्डिंग कर देंगे मिग को छोड़ के, जो अपनी आर्क वेल्डिंग में कोई सी भी नॉर्मल राडें आती हैं उससे अगर आप सोचेंगे वेल्डिंग कर देंगे तो प्रॉपर तरीके से हो तो जाएगा, मगर वो कुछ समय बाद जब कंपनी का किया हुआ टूट गया है, जो ब्रांडेड है कंपनी उसका किया हुआ टूट गया, तो फिर बाद में अगर आप सोचते हैं वो वाला वेल्डिंग करके, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से दोस्तों मिग वेल्डिंग करके सही रहेगा वो, तो मिग वेल्डिंग करके बढ़िया तरीके से, और इसमें बार बार जो ड्राइवर भाई हैं वो चेक करते रहें कि आपकी गाड़ी के अंदर ये दोबारा से दिक्कत ना आए। तो इसलिए दोस्तों अब मैं दोस्तों आपको ये गाड़ी का फ्रंट एक्सल दिखाएंगे। तो ये खोल रहे हैं हम। इस फ्रंट एक्सल में दोस्तों बुश वगैरह चेंज करने हैं और कुछ नहीं है बाकी वो ठकराल की गाड़ी थी उसके जो रिम वगैरह थे। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें। और दोस्तों इस गाड़ी का फ्रंट एक्सल तो खोल ही रहे थे, प्लस साथ में घोड़े मुर्गे भी खोल रखे थे, मगर ये दोस्तों डेली पर्पज वैसे नॉर्मली काम है जो हम डेली पर्पस पे करते ही करते हैं। कोई ना कोई गाड़ी आई होती है और खुली होती है। प्लस दोस्तों मैं जो मेन चीज़ है जो 16 चक्के के बारे में मैं बताना चाह रहा था, यही खड़ी है। उसके टायर वगैरह देख सकते हैं, फिलहाल तो टायर तो इसकी गड्डी के सही है, ट्यूब एक्सल वगैरह जो है इसके ये चक्के ग्रीस करवा रहा है। मगर जो है दोस्तों महिंद्रा में, टाटा में, सभी जो जितनी भी कंपनी की गाड़ियों में है, ये दिक्कत नहीं कहेंगे, ये चलने के बाद होने वाला जो है फॉल्ट है एक तरीके का, जो है वेल्डिंग टूट जाता है और वो उसके बाद दोबारा से हमें सही करना होगा और सही तरीके से। बाकी कोई कमी नहीं है इन गाड़ियों के अंदर जो लिफ्ट वाला जो सिस्टम दे रखा है। जो गाड़ी बीच में खड़ी थी उसका फ्रंट एक्सल दोस्तों हमने खोल लिया है। इस फ्रंट एक्सल में दोस्तों सिर्फ दाब और इसके बुश चेंज करने हैं। तो ये मैं हर बात वीडियो में कहता हूँ दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी
ठीक भी है, अगर आपको लगता है कि हाँ भी सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस पेंडलों में आपके चाल है और आपको लग रहा है कि तब भी सही चल रही है, मगर ये स्पेंडल के जो बुश हो हैं दोस्तों, यही मेन है। ये अगर इसमें चाल हो गई तो ये शुरुआत बनाते हैं आपके टायरों को खाने की, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बुश तो कटते ही कटते हैं, फिर आपकी पिन भी कट जाती है, फिर आपको पिन भी चेंज करानी पड़ती है। तो दोस्तों इसीलिए कस्टमर आया हमारे पास दोस्तों, और ये अपनी गड्डी लेकर, और इसमें सारा ये काम हो रहा है, जो कि अब मैं स्पेंडलों के बुश बदलूँगा। खोल तो एक फ्रंट एक्सल और भी रखा है दोस्तों, उस फ्रंट एक्सल में क्या करना है दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। उसमें भी यही स्पेंडल के बुश जो है चेंज होंगे। फ्रंट एक्सल वो पड़ा ऊपर की तरफ जो हाइड्रोलिक प्रेस के पास, और इसका जो स्पेंडल ये पड़ा है साइड में, देख सकते हैं गोल वाला। तो इसमें भी दोस्तों ये बुश चेंज करने का ही लफड़ा है, क्योंकि इनमें चाल वगैरह थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये दिक्कत पैदा हो रही थी। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी काम है अगर हम समय से पहले करा लिया करें तो बहुत ही कम खर्च बैठता है, उसमें इतना लंबा चौड़ा मैटर भी नहीं बैठता। अगर आप सोचते हैं कि हाँ भाई कोई नहीं करा लेंगे, कल फिर करा लेंगे, तो ये जो चीज़ें नुकसान दे देती हैं बाद में। जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया था, थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी टर्बो की, जो कि वो उस बंदे ने टर्बो फ्री में ऐसे खामी खां बेमतलब खुलवा लिया, कह रहा खोल के किट डाल दो। तो ऐसे कस्टमर जो है जिन्हें पता होता है कि हाँ भाई किट डालना, इसका मतलब ये है कि वो आने वाले समय में उसकी लाइफ कितनी और बढ़ने वाली है। अपनी टर्बो की लाइफ बढ़ाने के लिए, या किसी भी काम को, या अपने स्पेंडल हो गया, कोई भी फील्ड ले लो दोस्तों, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, अगर उसकी आपको लाइफ बढ़ानी है ना, तो टाइम से पहले ही उस चीज़ को करवा लें। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना क्या सोचते हैं कि भाई जैसे कि वो कोई चीज़ ख़राब हो गई, अभी देखा कि हाँ भी हल्की सी ख़राब है, और उसने दिखाया कि भाई ये सामान हल्की सी चाल है, और वो कह देंगे अरे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी चल जाएगा, कोई नहीं, अभी तो एक दो चक्कर चलेगा। तो मतलब वो आपने पहले ही सोच लिया कि भी चक्कर चलेगा, ये नहीं पता कि वो कटना शुरू हो जाएगा। वो इस चीज़ में रहते हैं कि हाँ भी वो सामान जो है अब शुरुआत हो गई है हल्की सी, अभी चलन दो थोड़ा और। तो आप उसे क्या कर रहे हैं, उसे होर चला के उस जगह को होर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पहले से ही उसे सोचें कि भी सही पहले ही उसे चेंज कर दें, फिर आपका बाकी का जो सामान है वो नहीं ख़राब होगा, बैरिंग साइड से फैलेगा नहीं, सीमेंट डैमेज नहीं होगी जो कंपनी के साथ की आती हैं, और पिन तो आपको पता ही है, पिन जो गाड़ी के साथ आती है फिर वो वहाँ से कट जाती है, फिर वो भी बदलनी पड़ती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको पूरी डिटेल में पूरी जानकारी जो है मैं ही देता हूँ दोस्तों टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में। तो आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ सारी बात, और फिर आप देखते भी हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये साफ कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर काम है टाइम से पहले अगर हो जाए गाड़ी के अंदर तो वो सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी गाड़ी में नुकसान भी कम बैठेगा और सामान भी जो है आपका टाइम से चेंज हो जाएगा। अब एक गाड़ी का स्टीयरिंग है वो खुला है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने अभी तक कराया नहीं कहीं भी, स्टीयरिंग लीक होने के बाद जाके सील डलवाई उसने। अब मैंने उसे एक सलाह और दी थी, मैंने कहा था भाई अब स्टीयरिंग खुल ही गया है, तेरा साइड की किट भी डलवा ले उसे। नहीं जी नहीं, ऊपर की डलवानी है। अब देखो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस इतना है कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों को बता सकता हूँ, काम टाइम पे कराना नहीं कराना वो सब आपकी वो है, तो क्योंकि गड्डी आपकी है, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, और हम यहाँ काम करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको पता ही है। तो अब जो है फ़िलहाल इन दोनों स्पेंडलों का जो है काम हो चुका है फाइनल, और चाय भी आ गई है, चाय पियेंगे इसके बाद, और चाय पीने के बाद दोस्तों फिर आके बाहर देखते हैं क्या काम रह गया है। स्पेंडलों का जो काम है दोस्तों फाइनल हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि ये वाले स्पेंडल असेंबल्ड करने हैं। एक गाड़ी पड़े दूर खड़ी है, उसका आइशर का फ्रंट एक्सल भी खोला हुआ है, जो कि आपने हाइड्रोलिक प्रेस पे देख ही लिया है। इसके यही है स्पेंडल जो है, इसका बुश चेंज कर रहे हैं दोस्तों। बाकी चलते हैं दोस्तों बाहर, देखते हैं क्या है। वो ये गड्डी यही है जिसके बारे में बता रहा था। फिलहाल तो मैंने अभी स्पेंडलों के बुश ठोके हैं इस गड्डी के, जो यहाँ परे खड़ी थी। और ये लिफ्ट वाला जो मैटर है दोस्तों, मैंने बताया भी आपको पहले वीडियो में, भारत बेंज ये जो कई गड्डियाँ आ रही हैं 16 चक्की जो भी है, मतलब उन गड्डियों में लिफ्ट की दिक्कत है। ये जो हिस्सा निकल जाता है, ये सामने टाटा की खड़ी है, उसके अंदर भी यही दिक्कत है। फिलहाल जो है करंट में जो हम काम जो शो कर रहे हैं दोस्तों, फिलहाल अभी यही कर रहे हैं, जो है कि गाड़ी का फ्रंट एक्सल खोल रखा है इसका ही। और दोस्तों मैं अभी बीच में थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो ये थोड़ी लेट आ रही है इस वजह से। तो जो कि अब थोड़ा सा टाइम मामला सा ठीक सा जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो प्रॉपर डेली उसी तरीके से मिलती रहेंगी जैसे पहले मिलती आ रही थी। अभी इस गड्डी का जो है स्टीयरिंग भी खोला है दोस्तों, और स्टीयरिंग में दोस्तों क्या है, इसका ऊपर से सील लीकेज है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बाइक की अगर ऐसे सील लीक भी हो जाए तो उसका भी इलाज नहीं की किट थी है, ओरिजिनल किट जो है इसमें ऊपर की तरफ डाल दी है यहाँ इसमें स्टीयरिंग में, और स्टीयरिंग का जो है ऊपर मामला ठीक हो गया है। एक्सल जो है दोस्तों खुला हुआ है, अंदर दाब दे रहे हैं उसमें, दिखा देता हूँ वो भी मैं। और इधर की जो दोनों कमानी है वो खोल रखी थी, और घोड़े मुर्गे राजू मिस्त्री ने टांग दी है।
अब कमानी टांग रहा हूँ। अब कमानी टांगे गए हो? आगे का नट दे दो ऊपर से। कहाँ से? ऊपर से। ये ले। और इसका काम फाइनल कमानी टांग के। नहीं पीछे की रह रही बस। और फ्रंट एक्सल लगाया, फ्रंट एक्सल को पूछना मरोगे भी। हाँ इतना पीछे का काम खत्म हो जाएगा। हाँ और क्या। और दोस्तों ये फ्रंट एक्सल जो है चेक किया जा रहा है, दाब दो वगैरह दे दिए इन्होंने इसमें। ये फर्मे द्वारा चेक कर रहे हैं हम इसमें क्या दिक्कत है। और वो कमानी जो बाहर टांगनी है वो ये पड़ी है, तैयार है। अब फ्रंट एक्सल को दोस्तों जो है टांग देना है और साथ में कमानी को भी। तो दोनों को मतलब जो है एक तरीके से काम को निपटा ही दिया है, दाब देने का और बाकी कमानी का भी। तो आप फ्रंट एक्सल आपने देख लिया था, वो दबा दिया था और चेक भी कर लिया था हमने। तो फ्रंट एक्सल बाहर आ गया है। गाड़ी के टायर दोनों यही वाले लगेंगे फिलहाल। और इधर जो है एक कमानी रह गई बस। एक कमानी रहेगी, हाँ कर दिया फिट। हाँ तो कमानी टांग दी गई दोस्तों इधर, और इधर की एक कमानी रह गई है और वो भी अभी हो जाएगी फाइनल। तो टोटल जो है गाड़ी का दोस्तों एक तरीके से काम फाइनली हो जाएगा। तो फिलहाल आज तो मैं इतना ही आपको शो करूँगा भाई, काम जो है इस गड्डी का जो है इतना ही। और बाकी अंधेरा होने पे अब काम इसका गाड़ी का सारा फाइनल हो ही जाएगा। बाकी दोस्तों जो इस गड्डी के अंदर प्रॉब्लम थी वो हमने सारी सोल्व कर दी है। मेन जो कमी थी दोस्तों 16 चक्की में थी। जो गड्डी जो वहाँ खड़ी है महिंद्रा कंपनी की, जो इसकी लिफ्ट जो है घूम चुकी थी अपनी जगह से। क्या दोस्तों आपकी गाड़ी की भी लिफ्ट इस तरीके से घूमी हुई है तो ज़रूर दोस्तों मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नहीं तो आप नज़दीकी वहीं किसी स्टेशन पे अपना जहाँ आप ट्रस्टेड गए हैं, मतलब जहाँ अपने गाड़ी का काम कराना पसंद करते हैं, तो वहाँ जाके अपनी गाड़ी का वो काम करवा सकते हैं। उसमें मिग वेल्डिंग होगा ज़रूर दोस्तों, ये ध्यान रखना। सादा वेल्डिंग बिल्कुल नहीं चलेगा। तो दोस्तों अब फ़िलहाल जो है स्पेंडल फिटिंग रह गई है और एक कमानी। फिलहाल जो दोस्तों एक स्पेंडल फिटिंग रह गई है और एक कमानी रह गई है, और वो भी असेंबल होने के बाद दोस्तों इस गाड़ी का भी काम फाइनल हो जाएगा, 16 चक्की का भी और इसका भी। तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट भी करना, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तमाम वीडियो देखने के लिए। फिलहाल अगली वाली जो कमानी है वो टंगी थी, मैंने बताई थी आपको, पिछली वाली रह गई है, वो दिखाने के बाद दोस्तों मिलते हैं फिर मॉर्निंग में।